जब मैं क्लास 11 में था तो पहली बार अपने स्कूल में मैंने नाटक किया। लेकिन एक्टिंग करूं ये शौक तो स्कूल में मतलब ठीक है, कर रहा हूं, किया है, ओके फाइन। तो उसके बाद मैं कॉलेज आया तो तब तो मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं था कि ये सीखना होता है क्या है। जैसे कि मैं क्लास 12 से निकला ही था तो मेरा एक शौक था कि मैं शहर जाके पढ़ूं, क्योंकि मुझे शहर जाना था। और गांव में तो कुछ, हमारे गांव में तो ऐसा कुछ था नहीं कि आज सच मैं कर पाऊँ। मतलब सुबह आप सिर्फ वही लोग दूध देने जाते हैं, न्यूज़पेपर देने जाते हैं, या तो फिर दवाई की जो दुकान है वहाँ पे नौकरी पे लग जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ था, इसके अलावा तो और कुछ खास था नहीं। तो मेरा स्कूल खत्म हुआ, मैं शहर पढ़ने के लिए आ गया। लेकिन फिर वो 3 साल जब मैंने कॉलेज में डिग्री बीए खत्म किया, और मेरा जनरल में ही था, कोई ऑनर्स नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन 3 साल मुझे ये एक्टिंग लेके क्या करूं, मुझे कुछ कभी आया नहीं दिमाग में। मैं बस थोड़ा वो स्टाइलिश बनने की कोशिश करता था, जिम जाता था, खाना पीना खा रहा था, अच्छा कपड़ा पहन के जाऊं, सनग्लास वनग्लास लगा के कॉलेज, ऐसे कोशिश कर रहा था। क्योंकि गांव का लड़का शहर आके जितना एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, वो कोशिश एक जारी थी। उसके बाद जब कॉलेज खत्म हो गया तब आई फेल्ट कि अभी क्या करूं। अभी तो बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं है कि मैं एनिमेशन करना चाहता था, एनिमेशन भी नहीं हुआ। तो जर्नलिज्म मास कम मेरा था, लेकिन वो जनरल सब्जेक्ट है, अभी उसमें एमए कर लूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही फिल्म देखते देखते अचानक उस वक्त एक बहुत अच्छी खासी बंगाली फिल्म आई, हिट हो गई बहुत। तो ऐसे ही लगा कि ये क्यों ना ये ट्राई किया जाए। तो मैंने मम्मी को बताया। तो फिर वही लोग सुनते हैं तो कहते हैं हाँ मतलब ठीक है, ट्राई करो देखो। बट करता रहा, और उसके बाद फाइनली कॉलेज खत्म होने के बाद हम गांव से कोलकाता शिफ्ट हो गए। और मेरी फैमिली, पता नहीं पापा को कुछ दिखा होगा मुझ में कि कर सकता है, और पापा का भी काम कोलकाता में था, इसलिए भी हम शिफ्ट हो पाए। मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई, मैं कोलकाता आके शुरू करूँ कुछ। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपना जो थिएटर करना है वो स्टार्ट किया। तो मैं आप लोगों के लिए अभी यही कहूँगा, जो क्लास 12 कंप्लीट कर रहे हैं या जो कॉलेज में हैं, क्लास 12 कंप्लीट कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि आप टेंशन बिल्कुल मत लो कि अभी एक्टिंग सीखना है, अभी सीखना है। कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन कर लो, जाओ, जहाँ पे 6 महीने 1 साल कोर्स करवाते हैं। लेकिन आप वहाँ से कितना कुछ सीखोगे मैं नहीं बता सकता। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाओ, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, वो ऐसे ही गांव से आते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं और उनका कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि उनके पास बैकअप नहीं है। वो शहर में स्टे कर पाए, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे पार्टीज में जाए, उनके पास बैकअप्स नहीं होते, एंड दे लॉस्ट। वो हार जाते हैं, वो चले जाते हैं। और मेरे सामने ऐसा बहुत हुआ है, मैंने सपने टूटते हुए देखा है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि हड़बड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है, मैं बोलूँगा ओके गो फॉर इट। लेकिन आपके पास अगर नहीं है तो लाखों रुपए ऐसे करके उधारी में करके एक्टिंग सीखना ही है, मैं किसी जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ, डोंट डू दैट। छोटी छोटी चीज़ से शुरुआत करो, टाइम लगेगा। आपके पास अगर कॉन्टैक्ट्स नहीं है अच्छे, आपका पब्लिक रिलेशन अच्छा नहीं है, आपको कोई नहीं जानता, आप उस क्लास से बिलोंग नहीं करते, तो आपको एक कॉन्टैक्ट बनाने में बहुत टाइम लगेगा। ऐसे ही हमारे जो सीनियर्स हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान साहब, पंकज त्रिपाठी जी, इनको इतना टाइम ऐसे ही नहीं लगा। और मैं आज काम कर रहा हूँ तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ इतना टाइम लगता है। मैं आज जब मेरी पहली फिल्म रिलीज होने जा रही है, उसके बाद का क्या तो मैं नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। लेकिन वो उसमें 11 साढ़े 11 साल लगभग, और इतनी बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है जिसका भी ट्रेलर लॉन्च होने वाला है कांस पे। तो मुझे इतना टाइम लग गया। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि टाइम लगेगा, इम्पेशेंट मत हो, पेशेंस मत खोआ। आप बिल्कुल कॉलेज जाओ, कॉलेज में जो पढ़ रहे हो, हाँ क्या पढ़ रहे हो वो डिपेंड है। आप कोशिश करो, अगर आपका लिटरेचर है, जो क्लास 12 देके जा रहे हैं, वो अगर लिटरेचर लेके पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इंग्लिश आपका कम्युनिकेशन जो स्किल है उसको बहुत डेवलप कर देता है और बहुत हेल्प होती है। जैसे मैं बंगाली मीडियम से हूँ, मेरे लिए बहुत काफ़ी सारा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ, बंगाली मेरी मदर टंग है, वो भी ठीक रखना है, और हिंदी बोलना है, इंग्लिश भी बोलना है। क्योंकि इंग्लिश तो बचपन से ऐसे था नहीं, कभी क्लास 8 या 8 के बाद आई थिंक ख़त्म हो गया इंग्लिश। सो आप बहुत लोग होंगे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, तो आप इंग्लिश लिटरेचर ले लो, बंगाली या हिंदी या जो भी आपके रीजन में लिटरेचर है, आप लिटरेचर लेके पढ़ सकते हैं।
या तो फिर आपके ऑप्शंस में बहुत सारे हैं, जैसे फिल्म स्टडीज बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप फिल्म के बारे में जानेंगे। इवेंट जर्नलिज्म, मास कॉम बहुत अच्छा है, मेरा भी जर्नलिज्म था, जर्नलिज्म हेल्प्स अ लॉट। सो ये आप कर सकते हैं। और आप जब कॉलेज चूज कर रहे हैं थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि आपके कॉलेज में कल्चरल सोसाइटी का क्या है, तो आप कल्चर के साथ कुछ चीज़ें करते रहें कल्चरली, आप डांस हो, ड्रामा हो, इन सब चीज़ों के साथ आप जुड़ जाओ, आप करते रहो। दिल्ली के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जहाँ नुक्कड़ नाटक बहुत होती है, कोलकाता में है। और कोलकाता में जैसे आरबीयू है, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, वो नाटक के लिए अलग डिपार्टमेंट है वहाँ पे, तो बहुत लोग वहाँ पे भी एडमिशन लेते हैं। इस पढ़ाई के साथ साथ आप देखो आसपास अगर आपके थिएटर्स वगैरह है तो आप थिएटर में चले जाओ, कोई भी थिएटर ग्रुप के साथ ज्वाइन कर लो, और कुछ दिन थिएटर करने के बाद देखो कि वहाँ पे शोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और भी थिएटर से मिलो। एक थिएटर में जाओगे और बहुत सारे थिएटर्स आपको मिलेंगे, तो वहां से जो आपको लगता है कि अच्छा मेरा अगर अच्छा होगा उस थिएटर में जाने से, वहां थोड़ा बेटर मिल रहा है कुछ, तो आप वहां पे भी जाओ। तो आप वहां यहाँ से चेंज करके जाओ। ऐसा नहीं मैं आपको कह रहा हूँ कि एक ही जगह पे आप पढ़ रहे हो, आप अगर एक ही जगह पे रह जाओगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन शुरू कर दो, ढूंढो, कॉलेज सोसाइटी में देखो, अगर ड्रामा है, ये सब कुछ अगर आपके पास नहीं है, आप सिर्फ मान लो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं लेकिन आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है और आपको कॉलेज में कुछ भी नहीं है, तो आप एक काम करो ना, आप बहुत सारा किताब है, वो किताब आप ले लो। जैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहाँ पे किताब खरीद ही लो, तो किताब पढ़ना शुरू कर दो, फिल्में देखना शुरू कर दो। तो इसके लिए तो ज़्यादा ऐसे पैसे खर्चे नहीं होते, तो वो देखना शुरू कर दो, लोगों को पढ़ना शुरू कर दो, कौन से एक्टर कैसे थे, किसने कैसा काम किया है, ये सब पढ़ना शुरू कर दो। एक्टिंग की किताब मत पढ़ो, मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको सभी को, एक्टिंग की किताब अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे आप कुछ भी नहीं सीख सकते, आप समझ नहीं पाएंगे वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपको अगर लैंग्वेज नहीं पता होगा उसका तो क्या है ना, वो एनर्जी ट्रांसफर, तो एनर्जी ट्रांसफर क्या है, मैजिक की क्या है, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, हम सिर्फ मीनिंग जानते हैं, कैसे उसका उपयोग है एक एक्टर के लिए वो नहीं जानते। तो एक्टिंग की किताब मत पढ़ो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक से किताब लो और किताब लेके पढ़ना शुरू कर दो। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए, आप जल्दबाजी मत करो, आप टेंशन मत लो, टाइम लगने वाला है। आप पहले तो अपना ग्रेजुएशन और ये खत्म करो, और फिर देखो अपने सर्वाइव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सर्वाइव, पैसा, ये सब आगे बहुत ज़रूरी होंगे एक टाइम पे, है ना, तो उसका भी ख्याल दिमाग में रखो। और बिल्कुल अगर करियर बनाना है तो सीरियस होके सही से प्लान करके एक एक पैसा अगर खर्च करना है तो उसका हिसाब करके खर्च करो। कोई भी आपको पैसा दे के काम नहीं दिला सकता। हाँ, हो सकता है कि दोस्त मिलके फिल्म बना रहे हैं, कह रहे कि यार वो पैसा देना पड़ेगा, सब मिलके थोड़े बहुत पैसे दे रहे हैं, लेकिन ये किसी को कभी भी, कितना भी ट्रस्टेबल पर्सन हो, कहीं पे भी आपने किसी को भी देखा है, कहीं भी एक फेस है जो कह रहा है कि पैसे दो हम काम देंगे, कभी भी आप पैसे मत दो। पहले तो देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कौन है, क्या है, कैसा काम करता है, नहीं करता है, और कोई नोन पर्सन होगा, कोई काम करने वाला बंदा होगा, जेन्युइन बंदा होगा, वो आपसे कभी नहीं पैसा मांगेगा, क्योंकि इस काम के लिए बहुत पैसे मिलते हैं। एक टाइम पे अगर आप काम अच्छे से करेंगे बहुत पैसे मिलेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए किसी को पैसा नहीं देना है, सीखना है, जहाँ पे जाके सीखना है एक मिनिमम अमाउंट शुरू में खर्च करो। शुरू में 1 लाख 2 लाख 5 लाख करके बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया मैंने, और उसके बाद बाकी पॉकेट में कुछ नहीं बचा, बिल्कुल ऐसे ठन ठन गोपाल हो गए, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है ना। सो जस्ट प्लान योर करियर प्रॉपरली। और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे पूछ सकते हो, और ये चैनल के जो वीडियोस हैं आप अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, तो उनको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और कोई पेरेंट्स हैं आप में से देख रहे हैं तो आप भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द, टेक केयर। और मेरा इंस्टा आईडी सोम दिस राइट, कमेंट तो करने के लिए भूल ही दिया, अभी नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट, और एक लाइक तो बनता ही है। मिलते हैं बहुत जल्द, टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिएगा।